केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ पहुंचने पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, चंडीगढ़ के सांसद किरण खेर और प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने गृह मंत्री का स्वागत किया। जिसके बाद अमित शाह पंजाब राजभवन में नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सम्मेलन में भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30,000 किलो से अधिक जब्त की गई दवाओं को 4 स्थानों पर नष्ट किया गया। नॉर्थ ईस्ट और देश का उत्तरी विभाग, जहां की सरहदों से ड्रग आता है और यहां पर क्योंकि सरहद है इसलिए वो राज्यों का भी तो कोई दोष नहीं। ड्रग आने का रास्ता है तो सबसे पहले चपेट में यहां के युवा आए, मगर हम आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते, हम हाथ जोड़कर नहीं बैठ सकते। हर समस्या का समाधान होता है, उसको खोजने की जरूरत होती है और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसके इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो इस लड़ाई में राज्यों को साथ लाना और एक सिनर्जी के साथ ये लड़ाई को लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण है। नारकोटिक्स के संबंधित जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, वो सभी एजेंसियों के बीच में एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो और सभी के प्रयास एक दूसरे के पूरक, सभी अलग अलग दिशा में प्रयास करें तो परिणाम नहीं मिलेगा। सभी एजेंसियां एक ही दिशा में काम करें, सभी एजेंसियां एक दूसरे को पूरक हो तो परिणाम ज्यादा मिलेगा। ये सेमिनार भी नारकोटिक्स की समस्या के संबंधित जितने भी मंत्रालय है, जितनी भी एजेंसियां है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगी। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सेमिनार का जो विचार मंथन से अमृत निकलेगा, वो अमृत से हम आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे। नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में मैंने हमारे अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव किया। पहले जब भी कहीं पर भी घटना होती थी, पकड़े जाते थे तो उसको एक केस के रूप में देखा जाता था। अब एनसीबी ने बहुत प्रयास के साथ एक एसओपी डेवलप की है कि ज्यादा मात्रा में नारकोटिक्स पकड़ा जाता है, बल्क नारकोटिक्स पकड़े नहीं गए, दरिया के बीच में जाकर हमारी एजेंसियां पकड़ कर लाई। तो जब ज्यादा मात्रा में पकड़े जाते हैं तब वो कहां जाना था वहां तक जांच को ले जाना है, और अगर कोई सेवन करने वाला पकड़ा गया है तो वो पदार्थ देश की सरहदों में कहां से आया तब तक जाना है। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की जांच का ये अप्रोच, ये समग्रता का अप्रोच, इसने परिणाम लाने में बहुत बड़ी मदद। और मैं मानता हूं इस अप्रोच को हमने आगे भी ले जाना है। मित्रों, हमने देखा अभी लगभग 30,000 करोड़ के ड्रग को हमने 4 शहरों में 30,468 किलोग्राम ड्रग को आज जलाने का काम किया है। ये अभियान कई दिनों से चल रहा है और 15 अगस्त तक हम बहुत बड़ा ड्रग को जलाने का काम कर देंगे, क्योंकि कभी कभार ड्रग का धंधा करने वाले लोग ये जब्त ड्रग का भी उपयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। उनके लिए हम कोई जगह छोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कुछ आदेश पारित किए हैं, जिससे इसको जल्दी नष्ट करने में हमारी सरलता। आज एनकोड पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ है। एनकोड पोर्टल के माध्यम से देश भर की सभी एजेंसियां एक पोर्टल पे न केवल इंफॉर्मेशन ले पाएगी, इंफॉर्मेशन तो ले ही पाएगी, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज भी होगा। देश भर में जितने नारकोटिक्स के केसों के बारे में लैंडमार्क जजमेंट आए हैं वो सभी उस साइट पर उपलब्ध होंगे और इसके माध्यम से ट्रेनिंग और प्रोसिक्यूशन, ट्रेनिंग और प्रोसिक्यूटर दोनों होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी ट्रेनिंग हो पाएगा और थ्रस्ट एरिया क्या है इसको भी जिले कक्षा के पुलिस स्टेशन को भी आसानी से हम इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकेंगे। मेरा 5 राज्यों के पुलिस विभाग से संबंधित और नारकोटिक्स को डील करने वाली जितनी भी एजेंसियां, सबसे अनुरोध है कि ये एनकोड पोर्टल का आप जरूर उपयोग करिए और इसका उपयोग ही हमें आने वाले देश में
समग्र देश के अंदर एक ही तरीके से नारकोटिक के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है, इसके लिए मदद कर सकता है। निदान डैशबोर्ड भी इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सहयोग से एकीकृत डेटाबेस का निर्माण हुआ है और एनडीपीएस अधिकृत एजेंसियां और एनसीबी के समक्ष नार्को अपराधों का डेटा निदान के अंदर उपलब्ध है और कई प्रकार के अलग अलग मॉड्यूल्स भी इसके अंदर रखा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध कि निदान डैशबोर्ड का भी हम ढंग से अभ्यास करें, इसका उपयोग करें। आज स्वान दल का भी शुरुआत हुआ है और आगे पर मैं इतना भरोसा देता हूं कि हम प्रयोग कर रहे हैं। स्वान में भी हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारतीय स्वान ही नारकोटिक्स के लिए ट्रेन करने का काम भी हमने शुरू कर दिया है और बहुत कम समय के अंदर ये दिन आएगा कि नारकोटिक्स को आइडेंटिफाई करने वाले स्वान हमें बाहर से नहीं है।